अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट हैं। हर पार्ट में हमने फैक्टराइज करने हैं, फैक्टर बनाने हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, बहुत ही आसान और छोटा सा पार्ट है। इसमें तीन हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, एक 2abc है, दूसरी 4abcx है और तीसरी 2abd है। हम देखेंगे इन तीन वैल्यूज में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखें तो टू कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ टू है, यहाँ फोर है, यानी टू टू जार फोर और यहाँ टू है। एक तो टू कॉमन आ रहा है तो हम टू को कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है और यहाँ भी ए है। ए भी तीनों में मौजूद है तो ए को भी हमने कॉमन ले लिया। फिर बी को देखा, बी भी तीनों में आ रहा है तो बी भी कॉमन हो गया। सी को देखा, पहली वैल्यू में सी मौजूद है, दूसरी वैल्यू में भी नहीं है और तीसरी वैल्यू में भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि बस 2ab ही, तीन वैल्यू ही इसमें कॉमन थी। तो देखिए अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम फैक्टराइज कहते हैं, ये फैक्टर बना रहे हैं। देखिए टू भी चला गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया कॉमन में, तो बाकी यहाँ क्या बचा, सी बच गया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। टू चला गया, फोर है तो फोर का मतलब क्या है, टू मल्टीप्लाई बाई टू। एक टू चला गया तो बाकी एक टू आ गया। ए और बी कॉमन में चले गए, बाकी एक्स आ गया। फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। अब टू चला गया, ए और बी चला गया, बाकी क्या बच गया, डी बच गया। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। देखिए ये वैल्यूज दी हुई थी, हमने क्या करना था, हमने फैक्टराइज करना था, फैक्टर बनाने थे। देखिए ये एक फैक्टर बन गया और ये ब्रैकेट में ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो यही कुछ हमने करना था। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब पार्ट में ऐसे ही करना है। देखें इन थ्री वैल्यूज में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखें थ्री का अगर हम टेबल पढ़ें तो थ्री के टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो इसका मतलब है थ्री को हम कॉमन ले लें। उसके बाद यहाँ एक एक्स है, यहाँ दो एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स नहीं आएगा। वाई को देखें, इसमें एक वाई है, इसमें भी एक वाई है और तीसरी वैल्यू में दो वाई हैं, तो इसका मतलब है वाई कॉमन है। तो वाई को कॉमन ले लिया। अब थ्री चला गया, 9 का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो थ्री चला गया तो अंदर थ्री आ गया। थ्री वाई भी चला गया, बाकी थ्री एक्स आ जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब 12 का क्या मतलब है, 12 का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर। थ्री चला गया, बाकी फोर बच गया और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई कॉमन में चला गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 18 का देखें, थ्री सिक्स 18 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। और वाई, एक वाई चला गया, दो वाई थे तो एक वाई बच गया और ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हमारे फैक्टर बन गए। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट है, तो इसमें देखें, इसमें पहली पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। एक माइनस को कॉमन ले लिया और थ्री को हम कॉमन ले लेते हैं। और देखें एक्स भी तीनों वैल्यूज में आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। वाई क्योंकि सेकंड टर्म में मौजूद नहीं है तो वाई को कॉमन नहीं ले सकते। अब देखें माइनस थ्री एक्स चला गया, माइनस भी चला गया, थ्री भी चला गया, एक एक्स भी चला गया, तो बाकी एक एक्स बच गया और साथ वाई बच गया। अब देखें जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। थ्री एक्स के साथ माइनस का साइन था तो अब तब्दील होके प्लस आ जाएगा। तो थ्री भी चला गया, एक्स भी चला गया, जब तमाम वैल्यूज चली जाती हैं तो हम वन लिख देते हैं। तो फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। 9 का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। अब यहाँ प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि साइन तब्दील हो जाता है जब हम माइनस कॉमन लेते हैं।
तो बस 3 चला गया, बाकी 3 बच गया और x चला गया तो 3y² बच गया। ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। अब हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है, तीनों टर्म में 5 का टेबल आ रहा है। एक इसमें एक ए है, इसमें 2 ए हैं, इसमें 3 ए हैं, तो एक ए जो है वो कॉमन है। इसमें 2 बी हैं, इसमें 3 बी हैं, इसमें एक बी है, तो एक बी भी कॉमन आ गया। इसमें 3 सी हैं, इसमें एक सी है, इसमें 2 सी हैं, तो सी भी कॉमन आ गया। अब देखें 5 A B C चला गया, तो बाकी एक बी और 2 सी बच गए, तो यहाँ एक बी और सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक सी जब किया तो बाकी सी का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ देखें अगली वैल्यू साथ माइनस आ जाएगा। 10 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 चला गया कॉमन में तो बाकी 2 आ गया। ए 2 है, एक ए चला गया तो एक ए आ गया। बी 3 है, एक बी चला गया तो बी का स्क्वायर आ गया, और सी एक ही था तो वो कॉमन में चला गया। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 कॉमन में चला गया, बाकी 4 बच गया। 4 ए 3 है, एक ए कॉमन में चला गया तो ए 2 बच गए। एक बी है वो कॉमन में चला गया, और एक 2 सी है, एक सी चला गया तो बाकी एक सी बच गया, और ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। तो हमने फैक्टराइज किया, ये 2 फैक्टर बन गए, एक ये ब्रैकेट वाला फैक्टर और एक ब्रैकेट के बाहर वाला फैक्टर। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, तो हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3x³ y, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है x-3y। देखिए एक पूरी वैल्यू, एक पूरी टर्म ये है, फिर बीच में माइनस है, एक पूरी टर्म ये है। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ रही है तो 7x² y² के साथ ये ब्रैकेट साथ आ रही है, तो ये एक पूरी टर्म है। जैसे ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म थी, तो यहाँ पे एक ये टर्म है पूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में देखें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो इसका मतलब है x2 कॉमन है, और इधर एक y है, इधर 2 y है, तो इसका मतलब है एक y भी कॉमन है। और दूसरा ये पूरी ब्रैकेट को देखें, x-3y, इधर भी पूरी वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में और इधर भी पूरी वैल्यू आ रही है। तो अगर हम x-3y को भी कॉमन ले लें तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर चला गया, वाई चला गया और x-3y चला गया, बाकी क्या बचा, एक 3 बच गया और एक x बच गया, तो 3x बच जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे एक 7 बच रहा है, x² कॉमन में चला गया और एक y भी कॉमन में चला गया, तो एक y आ जाएगा। और बाकी जो ब्रैकेट में है x-3y ये भी पूरा कॉमन में आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। देखें इसमें हमारे पास 3 फैक्टर बन गए, एक ये फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर और एक तीसरा फैक्टर। बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट आप लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ सेपरेट करने के लिए बड़ी ब्रैकेट लगाई है कि ये 2 चीज़ें कॉमन में आई हैं, और ये जो बाकी बच गए हैं इसको हमने बड़ी ब्रैकेट में लिख ली है। आप छोटी ब्रैकेट भी लिख सकते हो। तो अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। ये भी वैसे ही है फिफ्थ पार्ट की तरह। देखें एक पूरी टर्म ये है, एक पूरी टर्म ये है। हम पहली और दूसरी टर्म में देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 4 जार 8 होता है। एक यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इसका मतलब है 2y कॉमन है। उसके अलावा ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है x² + 5, ये भी पूरा कॉमन आ रहा है, यानी कि x² + 5 भी हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखें 2 भी चला गया, एक x भी चला गया और 2y भी चले गए, तो एक y बच गया। x² + 5 भी हमने कॉमन में ले लिया है। अब बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 8 का क्या मतलब है, 2 4 जार 8, 2 चला गया तो बाकी 4 बच गया, और x भी कॉमन में आ गया, y² भी कॉमन में आ गया, और x² + 5 पूरी जो ब्रैकेट थी वो भी कॉमन में आ गई। तो ये हमारा आंसर है सिक्स पार्ट का।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने फैक्टराइज करने थे तो इसके फैक्टर बन गए फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह।